नमस्कार दोस्तों। विश्व की प्राचीन नगरी काशी से इस वीडियो में ग्रैंडपा गार्डन आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि तुलसी का पौधा हम घर में लगाते हैं। करीब करीब मान्यता के अनुसार आपको हर घर में तुलसी का पौधा मिल जाएगा। तो तुलसी का पौधा हम कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं, किस दिशा में लगाएं, तुलसी के पौधे का किस तरह से देख रेख करें ताकि तुलसी का पौधा घर में लगाने से सारी पारिवारिक परेशानी दूर हो, हमारे घर में धन की वर्षा हो, माँ महालक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे परिवार पे बरसती रहे, धन धान्य की कोई कमी ना हो, सुख समृद्धि की कोई कमी ना हो। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में हर तरह से सुख शांति और संपन्नता बनी रहे, तो ऐसी हालत में हमको माँ तुलसी से जुड़े कुछ नियमों को जानना चाहिए। इनसे जुड़े हुए जो नियम है उनको जानेंगे, उनका हम पालन करेंगे, तभी माँ महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होगी और तभी हम धन धान्य से परिपूर्ण हो पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि माँ तुलसी से जुड़ी और आपके परिवार की, आपके घर के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए तमाम हम फायदे के टिप्स बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको माँ तुलसी की, माँ महालक्ष्मी की, भगवान हरिनारायण विष्णु की कृपा चाहिए तो आपको तुलसी के पौधे में ये देखिए 1 गिलास की मात्रा एक सफ़ेद चीज़ अर्पित करना होगा और तुलसी माँ के गमले में एक चीज़ उनकी जड़ के पास में डालना होगा। दोस्तों, यह टोटका बड़े काम का है। यह टोटका करिए, आप एकदम से धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएंगे और आपकी उन्नति धन दौलत के मामले में, अन्य रोजगार व्यवहार के मामले में बहुत तेज़ गति से आपका हर कारोबार आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप पूरी बात को समझ सकें। दोस्तों, इस संबंध में हमको यह जानना जरूरी है कि हमको तुलसी माँ के पौधे को कहाँ लगाना चाहिए, किस जगह पे लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर तुलसी के पौधे को आप वास्तु के हिसाब से सही स्थान पे लगाएंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। आपका परिवार, आपका बाल बच्चा सब लोग सुखीपूर्वक रहता है। सही जगह पे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर निकलने लगती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, तुलसी के पौधे को लगाने का सही स्थान होता है, इन्हें हमें अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा के कोने में लगाना चाहिए। यह स्थान एकदम से प्रॉपर स्थान है। उत्तर पूर्व की दिशा के कोने में लगाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, दक्षिण और पूर्व दिशा के कोने में इस तुलसी माँ के पौधे को भूल के भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि दक्षिण पूर्व के कोने में लगाने से हर तरह से नुकसानदेह होता है। दोस्तों, उजाला रहे, अंधेरे स्थान पे नहीं लगाना है। तो इस तरह से तुलसी माँ के पत्ते को हमने आपको बताया कि इनका लगाने का प्रॉपर स्थान कौन सा है। दोस्तों, अगला जो टिप्स है, इन्हें कहाँ लगाना चाहिए, किस दिन लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हम बता दें कि सबसे अच्छा दिन माँ तुलसी के पौधे को लगाने का है। दोस्तों, तुलसी जी के पौधे को जो लगाने का प्रॉपर दिन है तो आप गुरुवार के दिन लगाइए, कार्तिक मास में लगाइए, कार्तिक मास के किसी गुरुवार को लगाइए, ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप कार्तिक मास में नहीं लगा पाते हैं तो आप अन्य महीने में किसी भी गुरुवार के दिन माँ तुलसी के पौधे को लगा सकते हैं, ये आपके लिए शुभ होगा। दोस्तों, अगली वजह जिसकी वजह से हम तुलसी माँ के पौधे को अपने घर में लगाते हैं, तो पहला तो वास्तु के हिसाब से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर निकले, इसके लिए हम माँ तुलसी को अपने घर में लगाते हैं। और जो लगाने की दूसरी वजह होती है, तो दोस्तों, तुलसी के साथ में हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी होती है। तो हम तुलसी के पौधे को अपने घर में धार्मिक आस्था की वजह से लगाते हैं।
ऐसा विश्वास माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि तुलसी का पौधा, तुलसी की पत्तियाँ भगवान श्री हरिनारायण विष्णु को बहुत पसंद है। उन्हें कुछ भी प्रसाद चढ़ाया जाए तो जब तक ये तुलसी की पत्तियाँ प्रसाद में नहीं मिलाई जाती हैं, नहीं चढ़ाई जाती हैं, तब तक भगवान हरिनारायण विष्णु उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस बात से भी आप तुलसी के महत्व को समझ सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी है। बिना इनके प्रयोग से कोई प्रसाद परिपूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, इनको घर में लगाने का तीसरा कारण होता है, तीसरा कारण यह है कि ये मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा है। हमको बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, शरीर में दर्द हो, हम तरह तरह से घरेलू इलाज के रूप में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली कंपनियां भी इन तुलसी के पत्ते का, तुलसी के बीज का, इनकी जड़ का इस्तेमाल करके अलग अलग नाम से तरह तरह की दवाइयाँ बनाती हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको माँ तुलसी में जल अर्पित करने का मंत्र बता देते हैं। जब भी माँ तुलसी को जल दीजिए तो एक बार इस मंत्र का उच्चारण जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस मंत्र का पानी देते समय जाप करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मंत्र कुछ इस तरह से है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। दोस्तों, जब भी पानी डालिए इस मंत्र का उच्चारण करिए। इस मंत्र के उच्चारण से आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपके घर में बहुत जल्दी माँ तुलसी की कृपा से, माँ महालक्ष्मी की कृपा से, माँ भगवान श्री हरिनारायण विष्णु की कृपा से आपके घर में धन की वर्षा होगी। इसलिए इस मंत्र का जाप बराबर करते रहिए। दोस्तों, आपको हम तुलसी माँ के कुछ नियम और बता देते हैं। दोस्तों देखिए, तुलसी माँ के पौधे के सामने जो है, हमेशा आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाना है, तेल का दीपक नहीं जलाना है। तो अगला नियम हम आपको बता देते हैं कि तुलसी के पौधे को, तुलसी माँ के पौधे को हमेशा एक कोई थोड़ा ऊंचा चबूतरा टाइप का बना दीजिए और ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके घर के आंगन में जगह है तो आंगन के सेंटर प्लेस पर भी आप इनको रख सकते हैं। दोस्तों, अगला नियम आपको बता दें, इनके पत्ते तोड़ने का नियम, कि रविवार के दिन और एकादशी के दिन माँ तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। और शाम को सूर्यास्त के बाद भी इनके पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, क्योंकि रविवार के दिन और एकादशी के दिन ये माँ तुलसी भगवान विष्णु के नाम पर निराजल व्रत रहती हैं। तो इस तरह से अगर रविवार को और एकादशी को हम पानी डालेंगे तो इनका व्रत भंग हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी गलती ना करें। दोस्तों, अगला नियम हम आपको बता देते हैं कि तुलसी के पत्ते को कभी भूल के भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगला नियम हम आपको बता देते हैं कि इस तुलसी के गमले में भूल के भी कभी शिवलिंग को नहीं रखना है। शिवलिंग को माँ तुलसी से हमेशा दूर रखा जाता है। दोस्तों, अगला टिप समझ लीजिए, जहाँ पे आप तुलसी माँ का पौधा लगाते हैं तो उसके आसपास में कैक्टस हुआ या कोई भी नागफनी हुआ, बेर हुआ, इस तरह का कोई कांटेदार पौधा आपको माँ तुलसी के पास में नहीं लगाना है। कि माँ तुलसी के पत्तों को तोड़ने में हमको कभी भी चाकू और कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है, कटर का इस्तेमाल नहीं करना है, और इस तरह से नाखून से भी नहीं काटना है। इनकी पत्तियां जब भी हम तोड़ते हैं तो हमको इस तरह से तोड़ना है, इसमें नाखून का इस्तेमाल ना हो। तो क्योंकि अगर नाखून के इस्तेमाल से आप पत्तियां तोड़ के भगवान को चढ़ाएंगे तो उस पत्ती को भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। दोस्तों, अगला टिप्स, अगला नियम बता देते हैं कि जहाँ कहीं हमको तुलसी का पौधा रखना है तो तुलसी के पौधे के आसपास सफाई बहुत ज़रूरी है। तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी होगी तो आपको फिर घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है और सकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर निकलने लगती है। तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। तुलसी माँ के पौधे के आसपास में जूता चप्पल न रखें,
झाड़ू ना रखें, गंदगी वाला कोई सामान ना रखें, कोई भी गंदा सामान से तुलसी माँ को टच नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक नियम यह भी है कि इनको ज़्यादा पानी ना डालें। आस्था के नाम पे ज़्यादा पानी डालेंगे तो इनकी जड़ खराब हो जाती है, पौधा सूखने लगता है। और अगर घर में सूखा पौधा है या सूख रहा है तो वह हमारे परिवार की उन्नति के लिए अच्छा नहीं होता है। तो पानी आपको वाजिब डालना है। पौधा को धूप में रखना है, ऐसी जगह रखिए जहाँ की 3-4 घंटे धूप मिल जाए। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, 40 के ऊपर टेम्परेचर है तो इनको शेड के अंदर रखिए। और दोस्तों जाड़ा के दिन में जब पाला पड़ता है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो उस समय माँ तुलसी को इस तरह से कोई पतला कपड़ा, ये इनको कपड़े से ढक दिया करिए, तो कई साल तक आपकी तुलसी एकदम ठीक रहेंगी। दोस्तों फिर अंत में अब हम आपको उस टोटका के बारे में बता देते हैं जिससे आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्त होती है। वो माँ तुलसी की कृपा से, माँ महालक्ष्मी की कृपा से और भगवान हरिनारायण विष्णु की कृपा से। तो हमको क्या करना है, क्या टोटका है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों करना क्या होता है कि वैसे तो नियम इनके गमले के मिट्टी में 1 रुपये का चांदी का सिक्का डालने का है, लेकिन आज के महंगाई के ज़माने में चांदी का सिक्का संभव नहीं है। तो हम जो टोटका करते हैं उसमें 1 रुपये का जो हमारे भारत सरकार का सिक्का है इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यह टोटका करने से जब आपकी स्थिति सुदृढ़ हो जाए, हर तरह से आपके घर में धन का आवक हो जाए, जब सक्षम हो जाएं आप, तो इस सिक्के को निकाल लीजिए और इसके स्थान पे आपको चांदी का सिक्का जड़ के नीचे लगा देना है। तो दोस्तों देखिए ये सिक्का हम लगाएंगे, सिक्का इस तरह से लगाना चाहिए कि कोई देखे ना, ये किसी को दिखा के नहीं लगाना है। और दोस्तों इसमें देखिए हम एक सफ़ेद चीज़ सिक्का डालने के बाद उनकी जड़ में डाल देते हैं। तो इस सफ़ेद चीज़ की भी जानकारी अभी हम आपको दे देंगे। पहले दोस्तों हम देखिए ये जड़ के पास से इनकी मिट्टी को हटाएंगे, यहाँ थोड़ा गड्ढा बना लेंगे। दोस्तों देखिए थोड़ा नीचे ही डालना है ताकि गुड़ाई करने में ये बार बार निकले ना। ये देखिए गहरा गड्ढा हो गया, इस गड्ढे में ये सिक्का हम यहाँ पे इस तरह से इनकी जड़ के पास में ये डाल देते हैं। दोस्तों सिक्का डाल करके इस तरह से मिट्टी से हम ढक देंगे, 5-6 इंच नीचे रखेंगे ताकि ये गुड़ाई करने पे सिक्का बाहर ना निकले। सिक्कों को बार बार बाहर निकलना शुभ नहीं है। और दोस्तों इसके बाद हम ये सफ़ेद चीज़, ये देखिए ये जो सफ़ेद चीज़ है ये हमने दूध लिया है और यहाँ पे इस जहाँ सिक्का हमने लगाया था वहीं पे इस दूध को और भगवान ये माँ तुलसी की जड़ के पास में इस तरह से डाल देंगे। दोस्तों इतना आप काम करिए, इसके बाद आप देखेंगे कि यह टोटका करने के कुछ दिन के बाद से ही आपके परिवार में उन्नति चालू हो जाएगी, धन का आवक चालू हो जाएगा। दोस्तों ये टोटका करने से आप तत्काल अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला बनने का उम्मीद मत करिए, लेकिन आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें आपको सुधार मिलेगा। आपको खाने पीने, आपको हर तरह से भगवान परिपूर्ण करेंगे। दोस्तों इतना मिलेगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो दोस्तों इतना आपको मिल जाएगा माँ की कृपा से कि आपको अपने लिए और दूसरे के लिए जो भी आने जाने वाले हैं, आप सबका सेवा करने के लिए पर्याप्त रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद।